हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ 3 स्मॉल कैप इंफ्रा स्टॉक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन स्टॉक्स के अंदर कुछ अपडेट्स हैं वो डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक्स की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स के ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं एनबीसीसी से। तो देखो दोस्तों, एनबीसीसी के अंदर मैनेजमेंट के द्वारा कुछ गाइडेंस दी गई है ऑर्डर बुक को लेकर। यहाँ पर देखो हेडलाइन में कही जा रही है 4 साल में 426% का तगड़ा रिटर्न, मार्च तक 1 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक का है लक्ष्य। तो काफी बड़ी टारगेट यहाँ पर रखी गई है मैनेजमेंट के द्वारा। यहाँ पर थोड़ा विस्तार से हम लोग समझते हैं। तो देखो दोस्तों, कही जा रही है एनबीसीसी का 1 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक का लक्ष्य। एनबीसीसी लिमिटेड के पास मजबूत ऑर्डर बुक है। कंपनी ने मौजूदा 84,400 करोड़ रुपए के कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक को बढ़ाकर अगले साल मार्च तक 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी यानी कि पीएमसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी कि ईपीसी और रियल एस्टेट बिजनेस में शामिल है और पूरे भारत में कारोबार का विस्तार करना चाहती है। आगे बढ़ते हैं। एनबीसीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि सीएमडी के पी महादेव स्वामी ने निवेशकों से कहा, एनबीसीसी के पास करीब 84,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। हम चालू वित्त वर्ष के अंत तक इसे बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य बना रहे हैं। देखो दोस्तों, करंट ऑर्डर बुक है इनकी 84,000 करोड़ रुपए की, जो कि ये लोग इसे बढ़ाकर मार्च 2025 तक 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना चाहते हैं। काफी बड़ी टारगेट यहाँ पर रखी जा रही है। देखो दोस्तों, ऑर्डर्स इनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलते रहते हैं। कोई भी ऐसा मंथ हमें देखने को नहीं मिलता है जिस मंथ में इस कंपनी को ऑर्डर्स ना मिले, है कि नहीं। तो देख सकते हो ऑर्डर्स यहाँ पर काफी शानदार तरीके से इनको मिलते हैं और इस वजह से ऑर्डर बुक जो इनकी है ये मार्केट कैप की तुलना में कई गुना ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर आगे कही जा रही है, निवेशकों के साथ चर्चा के अनुसार उन्होंने कहा कि कंसोलिडेटेड लेवल पर कुल ऑर्डर बुक 84,400 करोड़ रुपए है, जिसमें एनबीसीसी का हिस्सा करीब 70,400 करोड़ रुपए है। बाकी ऑर्डर बुक इसकी सब्सिडरी कंपनियों की है। ठीक है, तो देखो एनबीसीसी जो मेन कंपनी है इसकी ऑर्डर बुक है 70,400 करोड़ की। बाकी जो बचे वो हैं इनके सब्सिडरीज कंपनीज के। ठीक है, अब देखो सब्सिडरी कंपनीज को ऑर्डर मिलेंगे, उनकी कमाई होगी तो डेफिनेटली एनबीसीसी को फायदे मिलेंगे। ठीक है, महादेव स्वामी ने कहा कि कुल ऑर्डर बुक में पीएमसी, ईपीसी यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का योगदान करीब 55% और रीडेवलपमेंट सेगमेंट का 45% है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर कही गई है। मैनेजमेंट के द्वारा काफी अच्छी एक्सपेक्टेशंस की गई हैं। देखो दोस्तों, अभी जो कंपनी की मार्केट कैप है ये मात्र 26,808 करोड़ की है, मानकर चलो 27,000 करोड़ की, और इसके कई गुना ज्यादा इनकी ऑर्डर बुक है। 80,000 करोड़ से भी प्लस है इनकी ऑर्डर बुक फिलहाल। और इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते यानी कि मार्च 2025 तक 1 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक की तैयारी में है कंपनी, जो कि काफी अच्छी बात है। ठीक है, ऑर्डर्स इनको यार बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलते रहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं। तो उस वजह से हम भी ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि शायद से इनका जो ऑर्डर बुक है ये मार्च 2025 तक इतना पहुंच जाए। ठीक है, अब चलो यहां पर हम स्टॉक पी को डिस्कस करते हैं। 48.3 की है, इंडस्ट्री पी 36.2 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये ज्यादा है। एंड यहां पर अगर हम मीडियन पी की बात करें तो 5 इयर्स की मीडियन पी है 30.7 की। तो पी रेशियो की ओवरऑल हम यहां पर बात करें तो ज्यादा है। अगर हम पीजी रेशियो की बात करें तो देख सकते हो काफी ज्यादा है, 7.24 की है। तो वैल्यूएशन की ओवरऑल यहां पर हम बात करें तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है फिलहाल, स्टॉक ओवर वैल्यूड है। यहां पर पीजी रेशियो देख सकते हो 7.24 की है। बाकी यहां पर फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो सब कुछ लगभग ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं और कंपनी बढ़िया है यार। और इनके सेल्स एंड प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है। अब यहां पर हम टेक्निकल्स के अंदर डिस्कशन कर लेते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है, लॉन्ग टर्म के लिए विजन है उनका मिनिमम 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स इस प्रकार से, तो उनके लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज यहां पर मिल रही है। देखो दोस्तों, चार्ट के अंदर हमें एक ब्रेकडाउन का सिग्नल देखने को मिला है। ये जो ट्रेंड लाइन है, पहले इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस चल रही थी,
लेकिन फिर यहाँ पर इसे ब्रेकडाउन मिल चुकी है और ब्रेकडाउन मिलने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट की लेवल है 85 की। इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे रहा है प्राइस और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर देखो एक रेजिस्टेंस की लेवल है, इस रेजिस्टेंस के पास है प्राइस फिलहाल, यहाँ पर 100 की रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के पास ही है प्राइस फिलहाल और अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है तो फिर स्टॉक के अंदर गिरावटें आ सकती है और फिर से प्राइस जो है ये इस सपोर्ट को रीटेस्ट कर सकता है जो कि 85 की है। अगर यहाँ पर हम अभी डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक देखा जाए तो तकरीबन यहाँ पर 29-30% तक की डिस्काउंट्स मिल रही है। तो अगर कोई यहाँ पर एसआईपीज की शुरुआत करके चलना चाहते हैं तो डिस्काउंट्स बढ़िया मिल रही है। बल्क में बाइंग करने से बचना है, काफी रिस्की हो सकता है, ठीक है। और एक चीज और कि यहाँ पर अगर आपको इस स्टॉक के अंदर बहुत ही ज्यादा भरोसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने यहां पर अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी, तो इस गलती को करने से भी बचना है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्क यहां पर काफी ज्यादा है, तो उसी अनुसार यहां पर आपको वेटेज भी देना चाहिए, ठीक है। और जो बाकी के दो स्टॉक्स को डिस्कस करने वाला हूं वो भी हाई रिस्क हाई रिवॉर्डिंग टाइप के स्टॉक्स हैं, इनके अंदर भी रिस्क काफी ज्यादा है, तो यहां पर आपको ये ध्यान जरूर से रखना है। नेक्स्ट स्टॉक है एफकॉन्स इंफ्रा। दोस्तों एफकॉन से रिलेटेड कुछ दो अपडेट्स हैं। फर्स्ट जो अपडेट को हम डिस्कस करने वाले हैं वो न्यू ऑर्डर से रिलेटेड है। रिसेंटली कंपनी को एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है परसों के दिन और मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे ये खबर आई थी, तो उसका इंपैक्ट हमें आज के दिन स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल सकता है। जो सेकंड अपडेट होने वाली है इस कंपनी से रिलेटेड वो है कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स मीटिंग को लेकर, और ये जो खबर है ये कुछ दिनों पहले ही आई थी। तो ऑर्डर के बारे में पहले समझ लेते हैं। देखो यहां पर कही जा रही है वी हेयर बाय इन्फॉर्म यू दैट द कंपनी हैज टुडे रिसीव्ड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड फॉर्मली कंफर्मिंग आवर सिलेक्शन एंड द अवार्ड ऑफ द सेड प्रोजेक्ट टू द कंपनी। तो देखो दोस्तों मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी के द्वारा इस कंपनी को एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है। किस काम के लिए, यहां पर देखो प्रोजेक्ट के अंदर सारी चीजें बताई हुई है। प्रोजेक्ट थोड़ी सी बड़ी है और इसके अंदर देखो काम काफी सारे हैं, ठीक है। तो एकदम डिटेल में काम के बारे में नहीं समझेंगे, बस इतना समझकर चलो कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड के द्वारा यह ऑर्डर मिली है, जिसकी वैल्यू की बात करें तो 1006 करोड़ के अप्रोक्स बताई जा रही है। ईपीसी मोड का काम है। कंप्लीशन पीरियड की बात करें तो 36 मंथ्स बताई जा रही है, यानी कि 3 साल लगेंगे इसे एग्जीक्यूट करने में। एंड लेंथ की बात करें तो 12.915 किलोमीटर की लेंथ बताई जा रही है, ठीक है। तो यहां पर ये न्यू ऑर्डर से रिलेटेड अपडेट है। एंड उसके बाद यहां पर देखो 11 दिसंबर की ये अपडेट है, लेकिन आज क्यों डिस्कस कर रहा हूं ये भी आप लोग समझ लो, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि यार पुरानी अपडेट है तो क्यों डिस्कस कर रहे हो, तो देखो अभी भी ये अपडेट मायने रखती है। यहां पर देखो आज के दिन यानी कि 16 दिसंबर और कल यानी कि 17 दिसंबर को कंपनी के अंदर इन्वेस्टर्स की मीटिंग होने वाली है। देखो यहां पर बताई जा रही है इंटीमेशन ऑफ शेड्यूल ऑफ एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मीटिंग, ठीक है। तो एनालिस्ट एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मीटिंग होने वाली है कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में मंडे के दिन यानी कि आज के दिन 16 दिसंबर को जेफरीज इंडिया के साथ मीटिंग होने वाली है। ये 1-to-1 मीटिंग होगी मुंबई के अंदर। ये सभी मीटिंग्स जो हैं ये मुंबई के अंदर ही होंगे। आज ही के दिन यहाँ पर कुछ 3 जो एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग होने वाली है। फिर यहाँ पर देख सकते हो महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड, ये भी 1-to-1 मीटिंग है। फिर यहाँ पर देख सकते हो ये भी इंस्टीट्यूशन है, तो इनके साथ भी 1-to-1 मीटिंग होने वाली है। फिर कल की बात करें यानी कि ट्यूसडे की 17 दिसंबर को, तो यहाँ पर IIFL रिसर्च के साथ मीटिंग होने वाली है, ये भी 1-to-1 मीटिंग होने वाली है। तो इस मीटिंग के होने के बाद यहाँ पर हमें खबरें आएंगी, मीटिंग का आउटकम हमें देखने को मिलेगा कुछ, ठीक है। तो वो आज हम कोशिश करेंगे डिस्कस करने की, ठीक है। शाम होते होते तो मीटिंग का आउटकम आ ही जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं, ठीक है। तो ये अपडेट्स रही हैं एफकॉन्स इंफ्रा से रिलेटेड। टेक्निकल्स के अंदर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो दोस्तों टेक्निकल्स के अंदर अभी हमें कुछ खास अपॉर्चुनिटीज देखने को नहीं मिल रही है। अभी देखो एक मोमेंटम के साथ जो प्राइस है ये अपसाइड में बढ़ते जा रहा है एंड ट्रेंड लाइन की जो सपोर्ट है इस सपोर्ट पर है फिलहाल स्टॉक। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर भी एक्सपेंसिव है। अगर कोई यहाँ पर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो कुछ खास डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं है।
लेकिन अगर फिर भी मोमेंटम के साथ चलना चाहते हैं तो वो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस की लेवल बनी हुई है 554 की, इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर एंट्री लेने की सोच सकते हैं। क्योंकि देखो गाइस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनी हुई है और इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो स्टॉक के अंदर गिरावटें आ सकती है और यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है इसे ब्रेकडाउन मिल सकता है। और अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन के पास ही है प्राइस, ठीक है, यहाँ पर है। अगर इसे ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावटें हमें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर यहां पर ब्रेकआउट की कंफर्मेशन मिल जाए तो फिर आप यहां पर मोमेंटम को प्ले कर सकते हो, मोमेंटम के साथ चल सकते हो। यहां पर फिर बढ़िया तेजी आ सकती है और स्टॉक इस प्रकार से भी भाग सकता है या फिर इस प्रकार से भी भाग सकता है, ठीक है। अभी यहां पर मोमेंटम के साथ चला जा सकता है, ठीक है, लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस की लेवल है चुकी, तो रेजिस्टेंस के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो जाए तो फिर यहाँ पर गिरावटें हमें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए कंफर्मेशन के साथ अगर आप चलना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट करके चल सकते हो। बाकी डिस्काउंट के साथ अगर कोई इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो अभी यहाँ पर कुछ खास डिस्काउंट्स अवेलेबल नहीं है, वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव है, तो थोड़ा सा वेट करके चलना होगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस स्टॉक से रिलेटेड भी एक अपडेट है यहाँ पर, जो कि न्यू ऑर्डर की अपडेट है। ये भी मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे ऑर्डर मिली थी कंपनी को, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कही जा रही है, वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट एचजी चेन्नई तिरुपति हाईवे प्राइवेट लिमिटेड, a wholly owned subsidiary of HG Infra Engineering Limited, has received the letter from National Highways Authority of India यानी कि NHAI on December 13th 2024 regarding declaration of appointed date for the project mentioned below। तो देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है एचजी इंफ्रा, इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है। उस सब्सिडरी कंपनी को NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्डर रिसीव हुई है। और ये ऑर्डर की जो खबर है ये आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आई थी, ठीक है। तो उसका इंपैक्ट हमें आज के दिन देखने को मिल सकता है स्टॉक प्राइस पे। तो प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या काम है ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। प्रोजेक्ट के वैल्यू की बात करें तो 862.11 करोड़ की है और कंस्ट्रक्शन पीरियड की बात करें तो 24 मंथ्स बताई जा रही है, यानी कि 2 साल की बताई जा रही है। लेंथ की बात करें तो यहाँ पर 37.43 किलोमीटर बताई जा रही है। अपॉइंटेड डेट दिसंबर 14 2024, ठीक है। तो ये न्यू ऑर्डर से रिलेटेड अपडेट है दोस्तों। इस कंपनी की भी ऑर्डर बुक बढ़िया है और ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। जो तीनों स्टॉक्स को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो तीनों स्टॉक्स इंफ्रा सेक्टर से बिलोंग करती है और तीनों जो हैं ये स्मॉल कैप्स हैं, ठीक है। यहां पर अगर हम एचजी इंफ्रा के मार्केट कैप की बात करें तो 9572 करोड़ की मार्केट कैप है। यहां पर स्टॉक पी 18.3 की, इंडस्ट्री पी 25.9 की है। चलो बढ़िया है, स्टॉक पी कम है इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में। एंड अगर यहां पर हम पीजी रेशियो की बात करें तो ये भी बढ़िया है 0.56 की। तो ओवरऑल यहां पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल स्टॉक की ठीक है। बाकी यहां पर हम फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो सब कुछ ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। लेकिन स्मॉल कैप कंपनी है तो उस हिसाब से यहाँ पर रिस्क की जहां तक की बात करें तो रिस्क यहां पर काफी हाई है, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। लेकिन फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो अगर कंपनी आगे चलकर बढ़िया तरीके से ग्रो कर जाती है तो इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब देखो दोस्तों, चार्ट के अंदर क्या इंडिकेशन मिल रही है। देखो यहां पर एक ट्रेंड लाइन है जिसे यहां पर ब्रेकआउट मिला, ठीक है। ब्रेकआउट मिलने के बाद देखो प्राइस जो है यहां पर ये कंसोलिडेट कर रहा है इस सपोर्ट के लेवल पर जो कि है 1437 की। अगर हम अभी डिस्काउंट्स की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक देखा जाए तो तकरीबन 21-22% की डिस्काउंट्स यहां पर मिल रही है और सपोर्ट के लेवल पर है। तो अगर किन्हीं को इंटरेस्ट है इस स्टॉक के अंदर और लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर रिस्क लेना चाहते हैं तो एक छोटी सी अमाउंट के साथ एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हैं और गिरावटें अगर आगे चलकर कंटिन्यू रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हैं अगर उनको कंपनी के ऊपर भरोसा है और विजन है एटलीस्ट 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स इस प्रकार से। तो एक चीज और फिर से कहना चाहूंगा कि आपको चाहे कितना भी ट्रस्ट क्यों ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने एक बहुत ही ज्यादा वेटेज इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। तो इस गलती को करने से बचना है, सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने अपनी पूरी जमा पूंजी इस स्टॉक के अंदर लगा दी। तो इस गलती को करने से बचना है, ध्यान में रखकर चलना है इन चीजों को, ठीक है। एंड ये जो तीनों स्टॉक्स हैं ये तीनों हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग टाइप के स्टॉक्स हैं
और आप लोग चाहो तो इन तीनों स्टॉक्स को आपस में कंपेयर करके भी डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा स्टॉक आपके लिए बेहतर है। बाकी दोस्तों इन तीनों स्टॉक्स के ऊपर फुल एनालिसिस वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, जिसमें डिटेल में चीजों को समझाया हुआ है, कंपनी के बारे में समझाया हुआ है। तो अगर आप फुल एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हो इन तीनों स्टॉक्स में से किसी भी स्टॉक के ऊपर, तो आई बटन पर चेक कर लेना, साथ ही साथ एंड स्क्रीन पर वीडियो दे दूंगा। और दोस्तों अभी हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से किया है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।